ओके गाइस, तो अब हम 7.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बट उसको शुरू करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट, दो ही कॉन्सेप्ट हैं उसमें से। पहली कॉन्सेप्ट की वीडियो या शॉर्ट ये है जिसमें एक थ्योरम है सिंपल सी। तो पढ़ते हैं थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो पहले आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है। मान लो ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए बी और ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो अब वापस से थ्योरम पढ़ते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये कह रहा है कि अगर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो इक्वल साइड है ना, इसके अपोजिट यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल है ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में, पर उसके ऊपर जो ये एंगल बनता है अपोजिट वो भी इक्वल होंगे। यानी एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, यही कहती है थ्योरम। चलो गाइस, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं 7.2 का कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो एक्चुअली ये जो थ्योरम ही है, और ये थ्योरम एक तरह से कन्वर्स है जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ी है उसका कन्वर्स है, तो वो भी देख लेना। तो ये थ्योरम क्या कहती है, पढ़ते हैं। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये थ्योरम ये कह रही है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल बी वाला एंगल मान लो 50 डिग्री है और ये वाला एंगल सी भी 50 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों एंगल 50 डिग्री है, यानी दोनों एंगल इक्वल है। एंगल बी और एंगल सी इक्वल हमें दिख रहे हैं। तो हम अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसके अपोजिट साइड है, यानी ये वाली 50 वाली साइड, ये वाली साइड जो मैं वाइट कर रहा हूँ, और ये फिर ये दूसरी वाली 50 यानी सी एंगल वाली साइड ये है, तो ये भी हम कह देंगे इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ये है थ्योरम। First question, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, bisector of B and C intersect each other at O, join A2 है और हमें प्रूव करना है OB is equal to OC। तो ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल है, AB is equal to AC। अब ये एंगल B का बाइसेक्टर यहाँ से जा रहा है, एंगल C का बाइसेक्टर यहाँ से जा रहा है, जो कि O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्वेश्चन में बोल रखा है A और A को ज्वाइन कर दो। अब हमें ये प्रूव करना है कि OB is equal to OC। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कि दो साइड ट्रायंगल के इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, हमने थ्योरम में भी पढ़ा, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो हाफ ऑफ एंगल बी है, यानी छोटा वाला, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी के। तो जब हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल सी के, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी और ओ सी भी आपस में बराबर है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। क्यों बराबर है, थ्योरम से, क्योंकि दो एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। ओके गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो कंटिन्यूशन में देखना। इसमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी जिसकी दो साइड ए इज इक्वल टू एसी है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो एओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब कि बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ। तो हमें क्या करना है, ये इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करना है। ये जो ब्लू वाला मैं कर रहा हूँ ना, इस पे फोकस करो आप, बी ए ओ, और उसके बाद ये पिंक वाले पे करो, ये वाला ए ओ सी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे एस एस से। कैसे करोगे, देखो ये वाली साइड तो कॉमन है ही, तो एक एस मिल गया हमें, ठीक है, और ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो दूसरा एस हो गया। और तीसरा भी हमने प्रूव किया, ये फर्स्ट में, ये तो सेकंड है, फर्स्ट में प्रूव किया कि ओ बी और ओ सी बराबर है, यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी और ये वाला ट्रायंगल ए ओ सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम सीपीसीटी से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इनके ये वाला एंगल भी बराबर है। सीपीसीटी से हमने प्रूव कर दिया कि बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ। तो अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये जो ए हो है इसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तभी तो बराबर हिस्सों में कटती है। चलो इस क्वेश्चन को गौर से देखो। इस क्वेश्चन में ये एबीसी ट्रायंगल है और ये एडी परपेंडिकुलर है जो कि पीसी पे है। तो हमें प्रूव करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एडी परपेंडिकुलर बीसी के, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, यानी कि पी डी इज इक्वल टू डी सी है। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल को फोकस करो, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ए बी डी, और एक ये वाला ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल को फोकस करो। तो इसमें एक साइड तो ये दोनों बराबर हो गई, तो एक साइड मिल गई हमें। एक ही एंगल परपेंडिकुलर बराबर हो गया, तो एक एंगल मिल गया हमें। और एक ही कॉमन साइड तो है ही, एडी एडी, तो एक और साइड मिल गई। तो ऐसे ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी बोल सकते हैं सीपीसीटी से कि ए बी
और AC आपस में बराबर है CPCT से। CPCT से हम ये बोल देंगे, और जब AB और AC आपस में बराबर है तो यानी कि दो साइड बराबर है, तो यानी कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है। ऐसे कनेक्ट करने हैं चीजों को। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये फिगर दे रखा है ABC, जिसमें BE और CF आपके अल्टीट्यूड है और AB और AC इक्वल साइड है आइसोसेलेस में। ठीक, हमें प्रूव करना है B इज इक्वल टू CF, ये प्रूव करना है। तो आप ये ट्रायंगल लो BFC, ये वाला ट्रायंगल जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो BFC, और दूसरा जो पिंक मैं कर रहा हूँ BCEB, इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ मैं। देखो अब कैसे, ये BFC का ये पूरा वाला ट्रायंगल और ये CEB का ये C, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस में जो साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एक हमें एंगल मिल गया। दूसरा BFC का ये परपेंडिकुलर दे रखा अल्टीट्यूड, ये वाला एंगल, और CB का ये E वाला एंगल, तो एक और A मिल गया हमें, और ये वाली BC साइड कॉमन है तो एक साइड मिल गई। तो AS कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि BE और CF CPCT से इक्वल है। दैट्स इट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BE और CF जो है अल्टीट्यूड है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, यानी कि ABE ये वाला ट्रायंगल की जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, और दूसरा कौन सा है ACF, यानी ये पिंक वाला। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें फर्स्ट पार्ट में। तो कैसे प्रूव करोगे? देखो, पहले तो ये एंगल है, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एंगल है, तो एक हमें A मिल गया। उसके बाद देखो AFC में ये एंगल F कॉमन है 90 डिग्री, ठीक है, और ये ABE वाले में एंगल E कॉमन है, तो एक और एंगल मिल गया। उसके बाद एक साइड एक और कॉमन है, कौन सी साइड? ये वाली BE और FC, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, तो एक साइड, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये प्रूव करना था इसमें कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, दोबारा सुन लेना। ओके गाइस, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है इस ट्रायंगल में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये करा था सॉल्व कि ABE यानी ये पिंक वाला ट्रायंगल और AFC ACF ये ब्लू वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC। तो सीधे सीधे सेकंड पार्ट हम ये बोल सकते हैं कि CPCT से हम ये बोल सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पिंक वाला और ब्लू वाला, तो AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों AB इक्वल टू AC इक्वल है CPCT से। आप किसी बच्चों को CPCT नहीं समझ आया तो कॉन्सेप्ट में जाकर देखिए ना। CPCT मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, जैसे यहाँ पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए AB और AC, तो उनकी हर एक चीज कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग चीज, मतलब जैसे कॉरस्पॉन्डिंग है ना, AB फर्स्ट टू वाला और AC फर्स्ट टू वाला, ये दोनों इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सारी चीजें इक्वल हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ABC और नीचे का जो ट्रायंगल है DBC, ये दोनों बता रखा है क्वेश्चन में क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमें प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल ABD और पूरा एंगल ये ACD, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो इसके लिए बीच में से डॉट 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 करके दो ट्रायंगल बना दो। कौन से दो ट्रायंगल? ऊपर वाला ABD ट्रायंगल ABD ये वाला, और नीचे वाला ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अब देखो मैं कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ इन दोनों ट्रायंगल को। ऊपर वाला ये वाला, तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो एक साइड मिल गई हमें। उसके बाद आपका ये वाला साइड क्वेश्चन में दे रखा है आइसोसेलेस है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का, और ये वाला साइड यानी AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, दोनों ट्रायंगलों का तो एक साइड और मिल गई। और दूसरी साइड ये वाला, ये नीचे वाले ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, तो BD इज इक्वल टू CD, तो इक्वल्स, तो तीन ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम CPCT से ये बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। तो ये एक ABC ट्रायंगल है, ये वाला ABC, ये वाला एक छोटा है जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ABC, ये ग्रीन से कर रहा हूँ ABC ट्रायंगल है, जिसमें ये AB और AC दोनों इक्वल है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये D पे एक्सटेंड होकर प्रोड्यूस होता है। तो हमें ये भी पता रखा है कि AD यानी ये और ये भी इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है BCD, यानी कि पूरा एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी तो आप 9th स्टैंडर्ड की बात चल रहे हो, लेकिन बड़ी क्लास में ये डायरेक्ट आपको प्रूफ भी याद होना चाहिए कि जब ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन तीनों इक्वल होती है तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होता है। पर ये 9th है, यहाँ तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले ये वाला ट्रायंगल आप इमेजिन करो, ABC। ये ट्रायंगल ABC में
एबीसी में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी और ए सी। क्वेश्चन में ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल है तो यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी और एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं इन ट्रायंगल एबीसी में, ये दोनों इक्वल हैं। वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, दो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में देखो कौन सा ट्रायंगल है, अभी एबीसी देखा, अब ये देख लो एबीसी अगर अब देखा तो एसीडी देख लो, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ट्रायंगल एसीडी में भी सेम कंडीशन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज आप गौर से देखो, अब देखो गौर से मेरी बात सुनना, यहाँ तक बात समझ आ गई ना। अब देखो किसी भी ट्रायंगल का सम, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अब इसको विजुलाइज करो, एबीसी में ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं मान लूं एंगल बी एंगल सी इक्वल है, तो अगर मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल सी मान लूं, ये दोनों ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो गए क्योंकि बी और सी इक्वल है, तो ये कितना हो गया, बताओ ये कितना हो गया, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस एंगल ए कितना होता है 180 डिग्री, भाई तीनों का सम हो गया ना 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस एंगल ए 180 डिग्री हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल सी हो गया 180, एंगल टू सी हो गया 180 माइनस ए, एंगल टू सी हो गया 180 माइनस ए, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। मैं डिलीट करके आराम से लिख देता हूँ। ओके, अब गौर से देखो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया मैंने एबीसी, ये वाला ट्रायंगल लिया एबीसी, तो इसमें हमें पता है ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो प्रॉपर्टी से हमारी जो उसके एंगल है वो जो अपोजिट एंगल होंगे साइड के साथ वाले वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है। फिर उसके बाद हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। फिर मैंने इस एंगल बी प्लस एंगल सी को 2c लिख दिया, 2c को लिख दिया क्योंकि बी और सी एक ही बात है, तो बी प्लस सी लिखूं या 2 बार सी लिख लूं, और इसको ए की वैल्यू ये इसको 2c लिख दिया, उसके बाद ये 180 माइनस से हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 मान ली मैंने, ठीक है। और मैंने सी की फॉर्म में क्यों लिखा ये, क्योंकि हमें फाइनली हमें तो ये प्रूव करना है ना बीसीडी 90 डिग्री है, प्रूव तो हमें ये करना है कि बीसीडी 90 डिग्री है, यही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इस वाले ट्रायंगल में बीसीडी यानी ये पूरा एंगल हमें 90 प्रूव करना है, तो हमने सी की फॉर्म में लिख लिया। चलो अब ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एडीसी, इसमें भी ये दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल डी और एंगल सी ये इक्वल है। उसके बाद किसी भी ट्रायंगल का सम एंगल का 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर इसको भी मैंने सी की फॉर्म में लिख लिया कि भाई सी और डी को दो अलग अलग मानने की जगह 2c लिख लिया क्योंकि दोनों सेम है, तो एंगल 2c इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और 2 को कंपेयर करके मैं लिख रहा हूँ, अब बस यही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट और 2 को कंपेयर करके लिखूंगा। अब देखो गौर से देख लो, ये वाला जो एंगल सी है ना, ये ट्रायंगल फर्स्ट इक्वेशन वाला एंगल सी, ये ट्रायंगल ये वाला सी का, ट्रायंगल एबीसी का बीसी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीए इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है। और ये वाला सी कौन सा है, ये वाला सी ये वाला है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल एसीडी, ऐसे मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीए और एसीडी, या फिर डीसीए लिख लो उसको, ट्वाइस ऑफ एंगल, ये सी वाला डीसीए, ट्वाइस ऑफ एंगल डीसीए इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है। और ए भी ये दोनों अलग अलग है, ये वाला ए बी ए सी और ये वाला ए डी ए सी, तो ये वाला ए जो है ये है बी ए सी क्योंकि एंगल एबीसी वाला ए है, और ये वाला एंगल है डी ए सी, ये वाला एंगल है डी ए सी, ठीक है। बस अब सॉल्व होने वाली है, इन दोनों को कंपेयर करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। समझते जाओ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये 2-3 बार सुन लेना है वाली वीडियो, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। 2 तो हमारी क्या बनी, इसको मैं साफ साफ लिख लेता हूँ यहाँ पर वाइट से कि 2BCA इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAC, और यहाँ क्या बनी 2DCA इज इक्वल टू 180 माइनस DAC। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये इधर कर देता हूँ मैं, देख लो आराम से। ये बनी BCA इज इक्वल टू 180 माइनस ए, तो ये मैंने लिख दिया 2BCA इज इक्वल टू 180 माइनस BAC, और ये बना 2DCA इज इक्वल टू 180 माइनस ए, और ए है DAC, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 2DCA इज इक्वल टू 180 माइनस DAC, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी ये वाली फर्स्ट हो गई और ये वाली सेकंड हो गई। अब आप क्या करो,
अब आपको सिंपली पता है क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो। तो मैं साफ साफ करके अभी इन दोनों को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। चलो गाइस अभी देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमारी बनी थी, अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड किया, तो 2 कॉमन ले लिया, BCA प्लस DCA। पर एक चीज ध्यान रखो, अब BCA प्लस DCA ये क्या बना, ये पूरा बन गया BCA, यही पूरा बन गया ये BCA प्लस DCA क्या बनेगा, BCD, यही जो हमें प्रूव करना है। तो ये बन गया 2 एंगल BCD, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। और ये 360 माइनस 80 कैसे हुआ, ये ऐड किया तो ये 180 तो ये 360 मैंने लिख ही दिया। उसके बाद इसको देखो, माइनस का साइन आ गया। BAC प्लस DAC क्या होता है, BAC ये वाला एंगल प्लस DAC यानी ये वाला एंगल। तो ये पूरा AB 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने ये 180 लिख दिया इन दोनों का सब। तो इसको सब सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से कट के 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई नो लंबा क्वेश्चन है, 2-3 बार सुन लेना इसे। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री और AB is equal to AC। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम, जिसमें एंगल A 90 है, तो इसको 90 ले लेते हैं। ये एंगल A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, और बोल रखा है AB is equal to AC, यानी ये वाली लाइन AB, ये वाली लाइन AC बराबर है। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि जब दो लाइनें बराबर होती है ट्रायंगल में, तो उनका एंगल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो इसको x मान लेते हैं, तो इसको भी x मान लेते हैं, क्योंकि बराबर ही है। अब हमें एक चीज और पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को सम कर दो। एंगल है 90 डिग्री प्लस ये दोनों 2x, इनका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, 2x के 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा 90, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, यानी B भी 45 डिग्री है, C भी 45 डिग्री है, यही तो पूछा था। आंसर सॉल्व। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो इसमें ये पॉइंट सोचने वाला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड बराबर होती है। तो मान लो ये है, तीनों साइड बराबर वाला ABC, और इसकी तीनों साइड बराबर है। कहाँ गया पेन, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड बराबर है। और हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, हमने थ्योरम में पढ़ा था अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें तो तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो तीनों का नाम मैंने x लिख लिया। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, यानी 3x का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, तो यानी कि तीनों 60 डिग्री है, क्योंकि x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। और यही प्रूव करना था।